नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई करना है। और ये जो चैप्टर है हमारा होने वाला है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11। और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए इस क्लास के बारे में और इस चैप्टर कंप्लीट करने के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है शंकु का। ठीक है, और शंकु के अंदर आप लोगों को यहाँ पे देख रहे होगे एक डायग्राम आप लोगों को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। अब इस डायग्राम के अंदर देख लीजिए क्या क्या होता है। तो कौन जो है एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, और चारों तरफ से इसकी टेपिंग करी गई होती है, चारों तरफ से बाउंड होता है, मतलब खुला कहीं से नहीं होगा। और जो ये धीरे 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 करके अपना एक पॉइंट पे जाके बंद हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। और उसके बाद जो सबसे ऊपर टॉप वाला पॉइंट होता है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो फॉर्म है ये इसका टेपिंग वाला एरिया हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 सेकंड पेन एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, 2 सेकंड। हाँ जी, जो ये वाला एरिया है इधर, ये जो है इसका एपेक्स कहलाता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि ये एक इसका वर्टेक्स है। ठीक है, एपेक्स बोल लीजिए, वर्टेक्स बोल लीजिए। हिंदी वाले जो है इसको बोलते हैं शीर्ष। जो हिंदी वाले बच्चे हैं इसको शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, इसको शीर्ष बोलेंगे। और ये एक 3 डायमेंशनल शेप होता है। अब आपको इसके अंदर आगे क्या सीखना है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मेन आती है इसके फॉर्मूलों की बात। अगर फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो कोन के अंदर आप लोगों को एक रेडियस मिलता है, जिसे हम लोग मेन इसकी जितना चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को, ज़्यादा इसको टफ नहीं करेंगे। तो इसके अंदर एक हाइट होती है, जो मेन हाइट है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हाइट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो है ये हाइट है, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन मेन चीज़ क्या होता है, एक बेस का रेडियस होता है जिसको हम हिंदी में आधार की त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्लैंट हाइट होता है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, या फिर एल से। अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको एल निकालना है तो एल बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये इसके ऊपर रूट चढ़ा देगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से स्लैंट हाइट को निकाल पाएंगे। आने वाले टाइम पे हम इसी पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अब जो है, अब यहाँ पे आपको कौन कौन से फॉर्मूला सीखना है। तो देखिए सबसे पहला होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कहीं भी अगर आपको मिल जाए, ठीक है, कर्व बोल ले, लेटरल बोल ले। लेटरल कहाँ पे होता है, जहाँ पे सीधी सीधी लाइनें होती हैं, कर्व नहीं होता। ठीक है, तो अगर कर्व सरफेस एरिया की अगर आपसे बात करता है तो इसका मतलब ये बात समझ लीजिए कि आपको सिर्फ बाउंड्री लेनी है। आपको टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर का जो सिरा है और नीचे का जो धरातल है वो आपको नहीं लेना। ऊपर टॉप और बॉटम को छोड़ के जो चारों तरफ की दीवारें हैं केवल आपको वही लेना पड़ता है। तो अगर हम बात करें इसके कोन के सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया की, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर पाई की अलग अलग वैल्यू देगा। जैसे कहीं पे आपको बोल देगा, सॉरी, यहाँ पे आपको बोल देगा कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो या आपको पाई की वैल्यू बोल देगा कि 3.14 है। तो ये आपको अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको पुट करनी पड़ेगी। तो वो बात की बात है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया कर्व सरफेस एरिया, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, जिसके अंदर हम आप ऊपर का टॉप भी लेते हैं और नीचे का बॉटम भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टॉप है वो कोलैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है एक जगह पे। तो आपके पास सिर्फ बॉटम बॉटम आएगा, और बॉटम जो है इसके नीचे का जो होता है खाली वो एक सर्कुलर शेप में है। तो अगर सर्कुलर शेप में है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया लिया जाएगा। तो उसका सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो लास्ट में अगर आप देखें तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर इसका फॉर्मूला निकल के आता है। कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं,
2 सेकेंड, हाँ जैसे हमने यहाँ पे ले लिया पाई आर, एल उसका था, प्लस अगर हम बात करें तो उसका ये सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, अब मैं यहाँ से अगर कॉमन ले लूँ, मैंने क्या कॉमन ले लिया, एक पाई कॉमन ले लिया मैंने, एक आर कॉमन ले लिया। ठीक, अगर मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो एक जो ये वाला एल है, एक तो ये अंदर आ जाएगा, प्लस और एक इसका आर तो हमने यहाँ पे बाहर ले ही लिया है, तो बचा खाली क्या, एक आर। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या फॉर्मूला बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर जो है आप लोगों का फॉर्मूला बन के यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यही फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद भी करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक, ये आपका बन के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन फॉर्मूले की इसकी, जिससे आपकी बाकी की एक्सरसाइज होंगी। बाकी की तो एक्सरसाइज जो है वो इससे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक नई एक्सरसाइज बाद में आएगी तो उसमें वॉल्यूम है, मैं बाद में फिर से सिखाऊंगा, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले से आप लोगों की ये वाली नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखिए। जब भी कभी भी आपको पेंट के बारे में बात करें, ठीक है, पेंट के बारे में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे लेना है पाई आर एल वाला फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपको बोलता है कि छत भी रंगनी है, नीचे का बॉटम भी रंगना है कभी भी, ठीक है, तो हमेशा सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही काम करता है उस केस में। तो यहाँ पे आप पाई आर एल ब्रैकेट आर एल प्लस आर ले लेंगे। और अगर आपको बोलता है कि किसी का कैपेसिटी कितनी है, तो हमेशा कैपेसिटी के क्वेश्चन में वॉल्यूम ही निकालना पड़ता है, आयतन निकालना पड़ता है, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से आप लोग ये वाले क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो एनसीईआरटी बुक का 2004-2025 की बुक मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, और 25-26 के अंदर भी यही बुक सेम चल रही है। किसी के अंदर चैप्टर, जैसे कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक है तो वहाँ पे उनके लिए चैप्टर 13 हो रखा है, लेकिन यहाँ पे हमारी बुक में, लेटेस्ट बुक में चैप्टर नंबर 11 है। तो क्वेश्चन आपको बोलता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक लंबवर्ती शंकु है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, और त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या जो है आप लोगों के पास 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को गिवन है, तो आप पहले गिवन लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो आप लोगों को है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को मैं यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हिंदी वाले इसको त्रिज्या लिख लेंगे। जो त्रिज्या आपको दी है वो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे हाइट की। ठीक है, तो हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे, ये बोलता है आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो सीधा सीधा आपने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है यहाँ पे, तो आपको वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा CSA ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपसे पूछता है। तो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अभी सिखाया, फॉर्मूला था पाई आर एल। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अभी जो है एल जो है यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे मैंने हाइट लिख दिया, यहाँ पे बल्कि स्लैंट हाइट है, तो ये एल है असल में। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे स्लैंट हाइट दी हुई है, तो ये त्रिज्या ऊंचाई आपको दी हुई है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पुट कर दिया 22/7। ठीक है, आर की बात करें तो आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की अगर बात करें तो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 7 से आप लोगों का 7 से ये 7 जो है कट आउट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आएगा 22। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर, एक ये रहा सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 सेंटीमीटर ये है, और 1 सेंटीमीटर आप लोगों का ये वाला था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 0 का 0, तो यहाँ पे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आप लोगों का आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर यहाँ पे हमारा जब चल रहा था, ठीक है, आर, 2 सेकेंड, हाँ जी, तो आर जो था आप लोगों को यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, वो मैं समझा चुका था आप लोगों को। एल की बात करें तो एल जो था आप लोगों को यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, आपने CSA का सीधा फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे, CSA ऑफ कोन का। ठीक है, फॉर्मूला आपने लगा दिया यहाँ पे पाई आर एल।
ठीक है। पाई की अगर बात करें वो आ गया 22/7। आर की अगर बात करें तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर, और एल की अगर बात करें तो वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा 22 × 10। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर याद रखिए आप लोग यहाँ पे इसका डायग्राम जरूर बना के, डायग्राम मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डायग्राम आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करके आना है, इससे आप लोगों का आसानी थोड़ी सी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है कि कोई कोन आपको दिया गया है जिसकी जो हाइट है 16 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कर्व सरफेस एरिया आपको यहाँ पे निकालना है फिर से। तो सबसे पहले डायग्राम आप यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है डायग्राम के अंदर, यहाँ पे गिवन के अंदर बात करेंगे सबसे पहले। तो एच आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एच जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर भी आपको दिया हुआ है, आर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से आप स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको स्लैंट हाइट जो है इंपॉर्टेंट है, तो वो आप निकाल लेंगे जो कि एल होगा। और एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रूट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक ही बात है। यहाँ से आप इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आर जो है आपका 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 16 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 256, और 12 का जब आप करेंगे तो हो जाएगा 144। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 400, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसे पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 20 सेंटीमीटर जो है एल जो है आने वाला है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से आप लगाएंगे CSA का फॉर्मूला। CSA का फॉर्मूला आप लगा लेंगे यहाँ पे पाई आर एल। तो पाई की बात करें हो जाएगा 22/7। आर की अगर बात करें तो आर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल जो है हम लोग अभी भी निकाल चुके हैं। यहाँ पे एल जो है हमारे पास आ चुका है, अभी हमने सॉल्व करा था उसको, हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी गुना भाग करके आपको यहाँ पे सर आंसर मिल जाना है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहीं पे आप लोगों का आंसर जो है आ जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कॉर्न का कोब शेप दिया गया है यहाँ पे डायग्राम के साथ, लेकिन यहाँ पे हमने डायग्राम नहीं बनाया। तो रेडियस का जो एंड है वो 2.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेडियस देता है कितना, 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो 21/10 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ पे रेडियस को ले लेंगे। उसके बाद हाइट आपको देता है यहाँ पे एच, हाइट जो है आपको दी है यहाँ पे इसने 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको यहाँ पे एल ही निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा आप लोगों का टोटल मिला के 404, यहाँ पे मिलेगा 404.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 20.11 सेंटीमीटर। एल जो है आपके पास 20.11 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि चारों तरफ उसके भुट्टे के दाने लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें चारों तरफ का एरिया निकालना है, नीचे तो दाने हैं ही नहीं, तो हमें सिर्फ चारों तरफ निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से अब आपका इसका CSA जो है, CSA हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो CSA का फॉर्मूला जो आपको मैंने सिखाया वो है पाई आर एल। तो पाई की अगर बात करें तो यहाँ पे आप रखिए 3.14। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेजर का यूज़ कर लेता हूँ, 2 सेकंड। इस वाली लाइन को मिटा के हम लोग आगे का यह काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका CSA, और CSA की वैल्यू हमने रख देना है यहाँ पे पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन के अंदर खुद ही गिवन है कि 3.14 आप लोग रखिए इस बार, वैसा आपको यहाँ पे नहीं रखना है।
वैसे 22/7 रख के भी आपके पास आ जाएगा, तो 22/7 मैंने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आर की बात करें तो मैंने यहाँ पे 21/10 रख दिया, क्योंकि जो कि मैंने सॉल्व किया था स्टार्टिंग में। और एल की बात करें तो 20.11, ठीक है, सेंटीमीटर, और टोटल आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से 7 से ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको आगे सॉल्व, ठीक है। आगे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा लगभग 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आप लोगों के पास आने वाला है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भुट्टे के दाने की, कि कितने दाने इसके अंदर जो आएंगे। तो उसने खुद ही बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर लगभग 4 ग्रेन्स हैं, 4 ग्रेन्स, 4 दाने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल ग्रेन्स की बात करेंगे, टोटल कॉर्न की बात करेंगे, ठीक है। तो 132.73 की मल्टीप्लाई आप 4 के साथ यहाँ पे कर दोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपके पास आएगा 530.92 दाने यहाँ पे मिलेंगे, जिसको हम लोग लगभग 531 दाने, यहाँ पे 531 ग्रेन्स या फिर दाने, 531 दाने जो है आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ इसके बाद अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे बताइए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग आने वाले टाइम पे और एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोग हेल्प कर पाएँ। और अब मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज के, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।